हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वर्ल्ड कितना डायनेमिक है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा रुक कर सोचना पड़ता है। मुझ जैसे 1980s के बच्चों की शुरुआत हुई थी सितौलिया, कार्डबोर्ड क्रिकेट और पकड़म पकड़ाई खेल के। फिर 1990s की शुरुआत में कंप्यूटर आया। स्कूल का कंप्यूटर रूम याद है आपको? पूरे स्कूल का इकलौता एसी वहीं होता था। 45 मिनट्स के पीरियड में हम कंप्यूटर से ज्यादा एक्साइटेड रहते थे एसी रूम में बैठने के लिए। पर धीरे धीरे माइंड स्वीपर और पैराट्रूपर खेलते खेलते हमें टेक्नोलॉजी का चस्का लगने लगा और फिर तो लाइफ में बदलाव आते ही रहे, कभी जल्दी तो कभी बहुत जल्दी। आज हालत यह है कि जब तक आपको किसी टेक के बारे में पता चलता है उसका वर्जन 6 चल रहा होता है। बट फ्रेंड्स, हिस्ट्री सिर्फ गैजेट से नहीं बनती है, वो पावर शिफ्ट से बनती है। पिछले 500 साल से वर्ल्ड का सेंटर यूरोप और यूएस रहा है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने उन्हें हेड स्टार्ट दिया। कोपर्निकस, न्यूटन, गैलीलियो, ये सब वहीं के थे। इंडिया और चाइना जो सेंचुरी से लीडर्स थे वो बहुत पीछे छूट गए थे। लेकिन आज एक क्रांतिकारी सोच ने फिर से जन्म लिया है। चाइना रिवाइव हो गया है। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जैसे इंडिया और चाइना दोनों मिलकर ही इस पावर शिफ्ट के लिए काफी नहीं थे, तो एशिया में कुछ और हलचल भी देखने को मिल रही है। और अब एक नया प्लेयर है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की ताकत रखता है। They say in a lot of projects that happen in Saudi Arabia it can be done. This is very ambitious. They can keep saying that, and we can keep proving them wrong. हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। क्या ये सिर्फ ऑयल और गैस का देश रहेगा या ये दुनिया का नया सेंटर बनने वाला है? चलिए डेप्थ में समझते हैं। इस वीडियो को हम 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम सऊदी अरेबिया के विजन के पीछे के इंटेंट और सोच को समझ पाएं और अभी तक की हुई प्रोग्रेस का रियलिटी चेक कर पाएं। सबसे पहले बेसिक्स। मिडिल ईस्ट एक यूरोपियन टर्म है। मैप पर देखिए, यूरोप और फार ईस्ट यानी कि चाइना और जापान के बीच में है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट बुलाया जाने लगा। यहां 17 कंट्रीज हैं। सबसे पॉपुलस कंट्री है इजिप्ट और तुर्की, पर सबसे बड़ा लैंडमास है सऊदी अरेबिया का। सऊदी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। नंबर 1 कौन है? अंदाजा लगाइए एक बार। सरप्राइजिंगली यूएस, पर यूएस खुद बहुत कंज्यूम करता है, जबकि सऊदी के पास इतना तेल है कि वो दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सऊदी के एक्सपोर्ट्स का 90% सिर्फ तेल से आता है। मे बी थोड़ा सा ओवर रिलायंस है ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर, लेकिन फिर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर तो प्ले करेंगे ही। और ये सेक्टर कोई छोटा मोटा सेक्टर तो है नहीं, ये सेक्टर है ऑयल का। ऑयल इज लिक्विड गोल्ड। ना तो सोने की ही डिमांड कभी कम होगी और ना ही तेल की। तो फिर बेचैनी क्यों है? जब इतना पैसा है कि पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं, तो ये विजन 2030 का हंगामा किस लिए? इसके 4 बड़े रीजंस हैं। ऑयल डिमांड फ्लक्चुएशंस। चाइना, यूएस और इंडिया ये तीनों ऑयल के सबसे बड़े बायर्स हैं। चाइना अब ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया डीजल फेज आउट कर रहा है। अगर डिमांड खत्म हुई तो सऊदी का रेवेन्यू खत्म समझो। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2030 के बाद ऑयल की डिमांड प्लेट्यू हो जाएगी और फिर डिप करेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विजन 2030 के पीछे। सऊदी अरेबिया की 70% पॉपुलेशन की एज 35 इयर्स या उससे कम है। इन लोगों को ना सिर्फ जॉब्स चाहिए, ना सिर्फ एजुकेशन चाहिए, इनको एक लाइफस्टाइल भी चाहिए। सऊदी अरेबिया में वर्कफोर्स पैटर्न्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। जो लोकल सिटीजन्स हैं वो फिजिकली डिमांडिंग लेबर में बिलीव नहीं करते, और क्योंकि ऑयल एंड गैस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है तो ये पूरा सेक्टर एक्सपैट्रिएट्स के भरोसे ही चलता है। और एज इट इज ऑयल एंड गैस के भरोसे तो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही नहीं सकते कि 3 करोड़ सऊदी एम्प्लॉय हो पाए। ऐसी सिचुएशन में इस यंग पॉपुलेशन को अपने देश में रिटेन करना सऊदी अरेबियंस के लिए मुश्किल हो सकता है। जो सऊदी अपब्रिंगिंग है वो एक्चुअली काफ़ी अश्योर्ड है। एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री, एंड अल्टीमेटली जब आप जॉब करते हैं तो टैक्सेस भी नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी रियलिटी चेक आता है बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड द हार्श ट्रूथ, तो ब्रेन ड्रेन एक एक्चुअल समस्या हो सकती है। सऊदी के पास रिसोर्सेज, पैसा और पावर, ये तीनों चीजें हैं अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए। अगर अभी नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरेबिया का इंटेंट है टू शिफ्ट फ्रॉम अ स्टेट फंडेड इकोनॉमी टू एन इकोनॉमी ड्रिवन बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। दे अल्टीमेटली वांट कि उनकी कंट्री में मिलियंस में टूरिस्ट आए
और थाउजेंड्स में मल्टीनेशनल कंपनीज अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स को सऊदी अरेबिया में मूव करें। आई एम श्योर आपने अभी तक विजन 2030 के बारे में काफी कुछ सुना होगा या पढ़ा होगा। आज इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। Population gonna jump in Saudi Arabia from today 33 million in 2030 something between 50 to 55 million. So in 2030 we're gonna reach the full capacity of the existing infrastructure of Saudi Arabia. That's raised very important question that we need to create new city. और इस प्लान के 3 इमीडिएट टारगेट्स हैं। पहला टारगेट है उनके खुद के लोग, प्रिपेयर सिटीजन्स फॉर द फ्यूचर विद एजुकेशन एंड स्किल्स। दूसरा टारगेट है बिजनेस, मेक इट इजियर टू इन्वेस्ट, स्टार्ट अ कंपनी एंड ग्रो। और तीसरा टारगेट है अपनी खुद की गवर्नमेंट, बिल्ड अ मोर ओपन एंड एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर। विजन 2030 कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इसके 3 पिलर्स हैं। वाइब्रेंट सोसाइटी, वो चाहते हैं कि लोग सिर्फ काम ना करें, एंजॉय भी करें। कोशिश है एक ओपन सोसाइटी बनाने की। सऊदी अरेबिया में विमेन अब ड्राइव करती हैं, वो कॉन्सर्ट्स अटेंड करती हैं और मूवी शोज भी देखने जाती हैं। और अब सऊदी अरेबिया प्लान कर रहा है कि वर्कफोर्स में 30% कंट्रीब्यूशन विमेन का होना चाहिए। कुल मिला के सऊदी अरेबिया अपनी मुस्लिम हार्डलाइन इमेज को हटाकर एक ओपन, फन और कूल कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। उम्रा पिलग्रिम्स को 8 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन करना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 से 80 करनी है। और हाँ, सऊदी के 3 शहरों को दुनिया के टॉप 100 लिवेबल सिटीज में लाना है। थ्राइविंग इकोनॉमी, ये सबसे बड़ा टेस्ट है। सऊदी अब तेल से ध्यान हटाकर टूरिज्म, माइनिंग और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है। इनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड अब $940 बिलियन से ज्यादा हो चुका है और इसका टारगेट है मैसिव $2.6 ट्रिलियन। एम्बिशियस नेशन, सरकार को लीन और एफिशिएंट बनाना है, करप्शन खत्म करके ट्रांसपेरेंसी लानी है। बेसिकली सऊदी को एक मॉडर्न कॉर्पोरेट की तरह चलाना है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपने इंस्टाग्राम रील्स और न्यूज में कई बार देखी होगी, सऊदी अरेबिया के गीगा प्रोजेक्ट्स। गीगा कोई नया शब्द नहीं है, यह सिर्फ जाइजेंटिक का शॉर्ट फॉर्म है, गीगा। सबसे पहले नियोम, यह एक $500 बिलियन का फ्यूचरिस्टिक शहर है। इसके अंदर आता है दी लाइन। इमेजिन करिए एक 170 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग जो सिर्फ 200 मीटर चौड़ी है। नो कार्स, नो रोड्स, नो एमिशंस, सब कुछ एआई कंट्रोल करेगा। फिर आता है द मुकाब। ऑल्दो नियोम ज्यादा पॉपुलर हो गया है, बट मुकाब अपने आप में एक अलग ही कल्पना है। अगर ये कल्पना सच हो गई तो ये विचित्र होगा, बिल्कुल ही अद्भुत। रियाद के बीचों बीच एक क्यूब शेप बिल्डिंग जो इतनी बड़ी है कि उसमें 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स फिट हो जाएं। इसके अंदर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी होगी। आप बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं पर आपको लगेगा आप मार्स पर हैं या जंगल में। और लिस्ट खत्म नहीं होती अभी। ट्रोजेना, डेजर्ट के पहाड़ों में आउटडोर स्कीइंग। सिंडला, लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट जो यॉटिंग के लिए बनाया गया है। रेड सी डेस्टिनेशन, 90 से ज्यादा प्रिस्टीन आइलैंड्स पर सुपर लग्जरी रिजॉर्ट्स। पर सिर्फ बिल्डिंग बनाने से काम नहीं चलता, लोग तब आएंगे जब उनको लगेगा कि सऊदी कूल है। इसलिए सऊदी ने स्पोर्ट्स को एक वेपन की तरह यूज किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी जाना सिर्फ एक फुटबॉल ट्रांसफर नहीं था, वो एक मार्केटिंग का मास्टर स्ट्रोक था। रोनाल्डो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्सनल ब्रांड है। रोनाल्डो मतलब वायरल ऑन सोशल मीडिया। और मोहम्मद बिन सलमान अपनी ट्रॉफी की तरह रोनाल्डो को मार्केट करता है। इमेजिन रोनाल्डो को ले जाया गया सऊदी डेलीगेशन के साथ व्हाइट हाउस। इट इज ऑल मीडिया, पब्लिसिटी एंड आई बॉल्स। फॉर्मूला 1 की 4 रेसेस अब मिडिल ईस्ट में होती हैं। आपको याद होगा इंडिया ने भी F1 करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस और जेपी के फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो 3 सीजन बाद ही कैंसिल हो गई। 6 किंग्स स्लैम जैसे टेनिस टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जहां टेनिस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्राइज मनी है, जो कि विंबलडन से भी ज्यादा है। स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पॉन्सरशिप्स में भी सऊदी बड़ा प्लेयर है। फिर चाहे वो F1 टीम स्पॉन्सर करना हो, फुटबॉल क्लब खरीदना या फिर आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करना, सऊदी हर मेजर स्पोर्ट और हर मेजर स्पोर्टिंग टूर्नामेंट में घुस रहा है। वर्ल्ड एक्सपो 2030 रियाद में होगा। एशियन विंटर गेम्स 2029 ट्रोजेना में होंगे और 2034 का फीफा वर्ल्ड कप वो भी सऊदी में ही होने वाला है। सऊदी का फोकस है इमेज मेकओवर पर। अब विमेन्स राइट्स को एक्सपैंड किया गया है। रिलीजियस पुलिस की ताकत कम कर दी गई है।
सऊदी अब मॉडरेट इस्लाम की बात कर रहा है जो कि दुनिया के लिए ओपन है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ये एक्चुअली हो रहा है? विजन 2030 को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो अभी क्या स्टेटस है? स्टेटस मिक्स है। बट दोस्तों आप ध्यान रखें, सऊदी की प्लानिंग इतनी ज्यादा ग्रैंड थी, इतनी ज्यादा अकल्पनीय थी कि अगर उसको भी सऊदी किसी तरह दौड़ भाग के मैच कर रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर है। कुछ चीजें फास्ट ट्रैक पर हैं, बट कुछ पर रियलिटी चेक मिला है। अनएम्प्लॉयमेंट का टारगेट 7% लाना था, जो इन्होंने 5 साल में ही अचीव कर लिया है। इस प्रोग्रेस टेबल में सबसे सिग्निफिकेंट स्टेटिस्टिक है विमेंस का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन। इनिशियली प्लान था कि 2030 तक एटलीस्ट वर्कफोर्स में 30% विमेन होनी चाहिए, बट टू द क्रेडिट ऑफ सऊदी अरेबिया पिछले साल ही ये 36% हो चुका है, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट कंसिडरिंग सऊदी अरेबिया एक बहुत ही हार्ड लाइन मुस्लिम कंट्री माना जाता है और वहां पे रिलीजियस पुलिसिंग का बहुत ही ज्यादा जोर रहा था। इन पॉजिटिव्स का एक बहुत ही क्लियर इंपैक्ट आप इंटरनेशनल टूरिज्म रेवेन्यू पर भी देख सकते हैं। टूरिज्म रेवेन्यू 2019 के मुकाबले 2025 में 2.5 गुना बढ़ चुका है, विच इज अ बिग प्लस फॉर सऊदी अरेबिया। सबसे ज्यादा पब्लिसाइज प्रोजेक्ट लाइन की सैटेलाइट इमेजेस, फाउंडेशन लेइंग और एक्सकवेशन जैसे काम का प्रोग्रेस तो दिखा रही हैं, लेकिन इसके इनिशियल प्लान को काफी ज्यादा स्केल डाउन कर दिया गया है। पहले प्लान था कि 2030 तक 1.5 मिलियन लोग यानी कि 15 लाख लोग लाइन में रहेंगे, बट अब रियलिटी यह है कि सिर्फ 2.4 किलोमीटर के स्ट्रेच को ही कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें 3 लाख लोग रहेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा बहुत लग रहा है और इसकी इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और 2034 फीफा वर्ल्ड कप एक हार्ड डेडलाइन दे रहा है जिसको किसी भी कीमत पर मीट करना ही है। रेड सी डेस्टिनेशन, ये प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का। होटल्स खुल चुके हैं और फ्लाइट्स चल रही हैं और यहां भी रोनाल्डो को हाल ही में 2 सुपर लग्जरी रेजिडेंसेस बेचे गए हैं। अगर सब कुछ ही इतना बढ़िया चल रहा है तो फिर प्रॉब्लम कौन से एरिया में है? प्रॉब्लम इस समय सबसे बड़ी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में। जितना इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने एक्सपेक्ट किया था उतना आ नहीं रहा है। वेस्टर्न कंपनीज अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रही हैं। सऊदी अपना पैसा तो लगा रहा है, पर उन्हें दुनिया का पैसा भी चाहिए, और पैसे के साथ साथ बायर्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट, क्योंकि जो इंफ्रा बन रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स चाहिए। और अगर कहीं इन लोगों ने मुंह मोड़ लिया तो ये ऐसा व्हाइट एलिफेंट ना बन जाए जो इनके तेल के कुओं को ही सुखा दे। सऊदी अरेबिया का विजन डेफिनेटली बोल्ड है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने तेल के पैसे से अपने लिए एक नया फ्यूचर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सऊदी अरेबिया को अपने प्लान्ड इंफ्रा को और स्केल डाउन करना पड़े, बिकॉज डेडलाइंस हार्ड हैं और जब इन इवेंट्स में टूरिस्ट आएंगे तो उनको इंफ्रा कंप्लीट दिखाना ही पड़ेगा और इंफ्रा कंप्लीट होगा तभी वो आगे चल के आपके विजन और आपके ड्रीम में इन्वेस्ट करेंगे। तो कुल मिला के फिर इस प्रोजेक्ट का और इसके ड्रीम्स का वर्डिक्ट क्या है? सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहा है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, एक नई हिस्ट्री लिखने की कोशिश है। 500 साल पहले यूरोप ने मॉडर्न दुनिया की बुनियाद रखी थी। आज सऊदी अरेबिया और ईस्ट एशिया मिलकर उस बुनियाद को शिफ्ट कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत हैं। इंजीनियरिंग मार्वल्स को डेजर्ट में बनाना आसान नहीं होता, पर एक बात तय है, देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। सऊदी अरेबिया ने बॉल तो रोल कर ही दी है और हिस्ट्री हमें बताती है कि सूनर देन लेटर वो बॉल गोल में भी चली जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 10 सालों के अंदर सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाएगा, या फिर ये सब एक ऑयल ड्रीम बनकर ही रह जाएगा? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही डीप डाइव कंटेंट मिस ना करें। और मैं जल्दी ही आपसे किसी नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड डे, गुड लक।